कुशीनगर जनपद के तहसील कसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत कुड़बा उर्फ दिलीप नगर धनीपट्टी में आज कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133 वहीं कार्यकर्ताओं के निर्देश अनुसार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे किसान मजदूर यूनियन संगठन के प्रदेश महासचिव और भारत न्यूज संवाददाता राजन सिंह और सतीश भारती ने कहा, भारतीय संविधान के जनक ही नहीं देश के पहले कानून मंत्री भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अंबेडकर ने न केवल उच्च शिक्षा हासिल की बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम अर्पित कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। देश से जाति प्रथा जैसे कुव्यवस्था को हटाने के लिए बाबा साहेब ने तमाम आंदोलन किए थे। एक दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर भीमराव ने अपने बचपन में ही कई यातनाएं झेली थी, जिसका गहरा असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस बीच पत्रकार राजन सिंह से कमेटी के सदस्यों ने खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मानवाधिकार आंदोलनों उनकी विद्वता जानी जाती है। आज भले ही ज़्यादातर लोग उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा के तौर पर याद करते हों, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी करियर की शुरुआत एक अर्थशास्त्री के तौर पर की थी। खास बात यह है कि इस दौरान बाबा साहेब ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से डिग्रियां हासिल करने के साथ अर्थशास्त्र के विषय को अपनी प्रतिभा और अद्वितीय विश्लेषण क्षमता से लगातार समृद्धि भी किया। इस मौके पर पत्रकार सतीश कुमार भारती, आकाश पिंटू यादव, मजीद कुमार निगम, शशिवाला किरण, पत्रकार अरविंद कुमार गौतम, पत्रकार दीपक कुमार प्रजापति, राधिका सिंह, प्रिंस, विकास दिग्विजय सहित काफी तादाद में आदि लोग मौजूद रहे। हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के धनीपट्टी में। हम धनीपट्टी में जो ये भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, इसके बीच में हमारे मौजूद हैं हमारे इसमें गांव के। इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि यह किस प्रकार से हमारे भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। जी, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 1891 में हुआ था। इनके बदौलत हम आज एक दूसरे से आंख में आंख मिलाकर बात कर लेते हैं। इनकी शिक्षा बहुत ख़राब स्थिति में हुई थी, जहाँ पे अछूत को बहुत गंदी नज़र से देखा जाता। इनके हाथ का छुआ कुछ खाया नहीं जाता था, जिनका पढ़ना भी एक जुल्म की तरफ बराबर था। इस सभी से उठकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किए और हमारे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करके अपना हमारे देश को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त कराए, जिनकी वजह से हम लोग आप लोग के बीच में बात करते हैं। कहा जा सकता है कि गांव में जो भी स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें सभी जाति के लोगों को मतलब एक समान देखा जाता है, सभी को शिक्षा एक समान दी जाती है, इसमें जैसे किसी भी जाति के लोग हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन ही है कि जिसके वजह से हम सब एक साथ बैठकर छोट से लेकर बड़े तक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसका प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन आज भी उस सभी को जागना जरूरी है जो इस ज्ञान से वंचित है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में नहीं जानते हैं। जी, जो संविधान हमने उनसे प्राप्त किया, जिसकी वजह से हम आप लोगों के बीच में एक दूसरे के समान अधिकार, समानता। इस जयंती जो मनाई जा रही है, इस जयंती में लोग कहते हैं बाबा भीमराव, देखिए लोग ज्ञान से बड़े होते हैं, न कि शरीर से बड़े होते हैं। गुण और ज्ञान से आदमी बड़ा होता है। जहाँ हमारे भीमराव अंबेडकर जी इतना करते हुए, जिनका नाम बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता है, लेकिन इस जयंती मनाते समय में जो भी लोग उपस्थित थे, किस किस जाति के लोग उपस्थित थे, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि लोग ये हम भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं सुनूंगा, ये चीज़ क्या है? यहाँ तो मैं आपको बता दूँ, जो भी लोग, जिनको भी हम लोग बुलाए थे, लगभग सभी लोग आए थे, चाहे छोटे जात हो चाहे बड़े जात हो। पंडित जी भी आए थे, पिताजी भी आए थे, बाकी सभी लोग आए थे, छोटे से लेकर बड़े लोग। यहाँ लगभग जात में ना के बराबर भेदभाव है और ऐसा ही होना भी चाहिए।
धन्यवाद। देख सकते हैं आप हमारे भारत न्यूज़ से राजन सिंह की खास रिपोर्ट।